इस रिश्ते को संतुलन के साथ करना जरूरी है। बहुत ज्यादा दूरी रिश्ते को तोड़ सकती है, जबकि जरूरत से ज्यादा नजदीकी आपकी अहमियत को भी घटा देती है। इसे एक बगीचे की तरह समझे। अगर आपके बगीचे में हर पौधों को बार बार पानी दिया जाए तो मिट्टी सख्त हो जाएगी और पौधे कमजोर हो जाएंगे। वहीं अगर आप इसे समय समय पर पानी देते हैं तो पौधे स्वस्थ रहेंगे और अच्छी तरह से बढ़ेंगे। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। थोड़ी सी दूरी दूसरे व्यक्ति को यह सोचने का मौका देती है कि आपकी गैर मौजूदगी में उनका जीवन कैसा है, या उन्हें एहसास कराता है कि आपकी उपस्थिति उनके लिए कितनी मूल्यवान है। लेकिन इस दूरी का मतलब यह नहीं कि आप रिश्ते खत्म कर दें। यह एक कोहरा होना चाहिए जो आपके रिश्तों को फिर से खिलने का मौका दे। दूरी बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए, हर बात को साझा करना कम करें, कुछ चीज़ों को अपने तक ही सीमित रखें। इसके साथ ही अपने समय और ऊर्जा को उन गतिविधियों में लगाएं जो आपकी खुशी और आत्मविश्वास देती है। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास समान बढ़ेगा, आपके रिश्ते भी मजबूत होगा। दूसरा कदम, रहस्य का आकर्षण। जो दूरी कट करता है उसे रहस्य को आप ना बताएं, ज़्यादा आकर्षित करेगा। आज की तेज तर्क दुनिया में जहां इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है, कोई रहस्य ऐसा चीज दुर्लभ हो गया है। जो कोई चीज है जो रहस्य हो। जब आप हर चीज को तुरंत प्रकट करते तो आप दूसरों को अपने बारे में जानने की उत्सुकता से, जहां हर जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, रहस्य एक दुर्लभ गुण बन गया है। जब आप हर चीज को तुरंत प्रकट कर देते हैं तो आप दूसरों को अपने बारे में जानने की उत्सुकता से वंचित कर देते हैं। रहस्य बनाए रखना आपके व्यक्तित्व को गहराई से आकर्षित देता है। यह कोई चालाकी नहीं है, बल्कि एक कला है। अपनी जिंदगी के हर पहलू को तुरंत प्रकट करने की बजाय कुछ बातें अनकही छोड़े। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को बताते हैं कि आपको फोटोग्राफी का शौक है तो वो तुरंत यह बताना जरूरी नहीं है कि यह शौक आप कब सीखे, कैसे सीखें। इसे एक पहेली की तरह बनाएं। वह खुद हल करना चाहे। रहस्य का मतलब केवल जानकारी छिपाना नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों को धीरे धीरे उजागर करना है। जब आप यह कला सीख लेते हैं तो आप के बारे में अधिक जानने के लिए आकर्षित होते हैं। यह उत्सुकता आपके रिश्ते में गहराई स्थिति लाती है। तीसरा कदम, पहले से बाहर होने की कला को हमेशा उपलब्ध हो, उसकी अहमियत घट जाती है। जैसे मान लें कि आप कोई तुरंत कॉल किया और आप तुरंत कॉल उठाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। थोड़ा सा आप उसे ये भी अहमियत दे कि आप लोग से दूरी बना ले या नज़रअंदाज करें। इसका अर्थ यह है कि आप अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करें। अपनी उपलब्धि को सीमित करना एक समान लेकिन कभी रणनीतिक, जैसे कि जहां आपको जरूरत हो वही कॉल उठाए, जो जरूरत कॉल नहीं है उसे मत उठाए। हर प्लान को स्वीकार करने की भी जरूरत नहीं है। हो सकता है आप इसे करने की चाहत ना हो, फिर भी आप इसे स्वीकार कर लें तो उसे आप ना भी कहें। आपकी उपस्थिति की अहमियत को महसूस करने लगेगा। याद रखें, बहुत से बाहर रहना केवल एक रणनीति नहीं, बल्कि आपकी आत्मसम्मान का प्रतीक है। इससे लोग आपको हल्के में नहीं लेते और आपके साथ बिताए गए समय को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। चौथा कदम, उन्हें आपके लिए निवेश करने दे। जब लोग किसी चीज के प्रयास करते हैं तो वो उसे अधिक महत्व देते हैं। रिश्ते केवल एक तरफ प्रयास से नहीं चलते। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी परवाह करे तो उन्हें आपके लिए प्रयास करने का मौका दे। इसका मतलब यह नहीं कि आप से कुछ असंभव मांगे। इसका मतलब है कि आप उन्हें रिश्ते में योगदान करने का अवसर दें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को साथ कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसके साझा सुझाव मांग सकते हैं, समय बिता सकते हैं, प्राथमिकता दे सकते हैं
समझे, जब वो लोग आपके समय और ऊर्जा निवेश करते हैं तो वो रिश्ते को अधिक महत्व देते हैं। लेकिन यह याद रखें कि यह प्रक्रिया संतुलित होनी चाहिए। अगर केवल दूसरा ही प्रयास कर रहा है, यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलेगा। 5वां कदम, अपनी जरूरत को प्राथमिकता दे। जो खुद को महत्व देता है वही दूसरों के सम्मान पाता है। अक्सर हम रिश्तों में अपने हितों और जरूरतों को दरकिनार कर देते हैं, लेकिन अगर आप खुद को प्राथमिकता नहीं देते हैं तो आप दूसरों से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे ऐसा करेंगे। अपनी प्राथमिकता को समझना और उनका सम्मान करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपकी जरूरतों का सम्मान नहीं करता है तो उसे दूरी बना रहनी चाहिए। यह केवल आत्मसम्मान की बात नहीं है, बल्कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। 6वां कदम, नहीं अपने बिना चीजें का मौका दे। अक्सर दूरी से ही प्रेम की आदत एहसास बढ़ता है। कभी कभी किसी को आपकी गैर मौजूदगी महसूस करने देना जरूरी होता है। उन्हें आपके महत्व का एहसास कराना बहुत जरूरी होता है। आपकी उपस्थिति को एक उपहार बनाए, ना कि एक सम्मान। आपके शौक में समय लगाएं जब आप अपने शौक में समय लगाएं। जब अपने जिंदगी को पूरा और अर्थपूर्ण बनाते हैं तो अन्य लोग आपकी उपस्थिति की अधिक सराहना करने लगेंगे। 7वां कदम, हमेशा संपर्क की पहल ना करें। कभी कभी चुप्पी ज्यादा बोलती है। अगर आप हर बार संपर्क की पहल करते हैं तो लोग आपकी मौजूदगी को हल्के में ले लेते हैं। थोड़ी सी पीछे हटे और दूसरों को अपने पहल का मौका दे। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि कौन चीजें आपकी खुशी को दूसरी निर्भर करती है। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर ना करें। अपने शौक और रुचि को खुशी खोजें। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। 9वां कदम, छोड़ने की कला सीखें। कभी कभी खुद को बचाने के लिए आगे बढ़ना जरूरी होता है। जब कोई रिश्ते आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाने लगे तो उसे छोड़ें। यह सीखना कि आप उन्हें को पहचानते हैं और स्वस्थ सीमा को बनाएं। अमूल्य अपने आप प्राथमिकता से तय होता है, दूसरों की राय से नहीं। कदमों को अपनाएं और देखें कि कौन आपके लिए परवाह करता है। 8वां कदम, अपनी खुशी खुद बनाएं। खुशी भीतर से आती है, ना कि बाहरी जिंदगी से। रिश्ते पूरी तरह बदल जाते हैं। खुद को प्राथमिकता दे, अपनी खुशी को पोषित करे और दूसरों को अपना सम्मान करना सिखाए।